आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसियोरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए D.Pharm, B.Pharm और M.Pharm में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में भीषण गर्मी के बीच पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी अचानक हुए बेहोश, और बात होगी डीएम ने परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर ली सुविधाओं की जानकारी। फिर बात करेंगे उपचुनाव में पहले प्रत्याशी घोषित कर सपा ने बनाई राजनीतिक बढ़त, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना 1 अगस्त से पड़ेगा भारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। नगर पालिका परिषद मिश्रिक में बदले गए सहायक निर्वाचन अधिकारी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण की हुई समीक्षा। कलेक्ट्रेट कार्यालय सीतापुर में 2 पदों पर प्रशासनिक अधिकारियों को मिला पदोन्नति लाभ। सीतापुर पुलिस ने 11 वांछितों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। सीडीओ के निरीक्षण के बाद शुरू हुई विद्यालय में बिजली की सप्लाई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लखीमपुर में तेज हुई सरगर्मियां। बिजली कटौती पर सीएम सख्त, अनावश्यक बिजली न कटौती करने के अफसरों को दिए निर्देश। विश्व के प्रभावशाली 1000 हिंदुओं की सूची होगी तैयार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। यूपी के सीतापुर जिले से आई एक तस्वीर ने सरकारी स्कूलों की हकीकत को एक बार फिर सामने ला दिया है। भीषण गर्मी के बीच बैठकर पढ़ाई करते 2 विद्यार्थी अचानक बेहोश हो गए। यह तस्वीर जिले के अटरिया क्षेत्र स्थित यूपीएस सरोरा कंपोजिट विद्यालय की है, जहां 11 वर्षीय अजब द्विवेदी और 12 वर्षीय रौली अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। विद्यालय प्रशासन ने तुरंत प्राथमिक उपचार किया और स्थिति सामान्य होने पर उन्हें घर भेज दिया गया। प्रधानाध्यापिका उमा श्रीवास्तव ने बताया कि गर्मी के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। विद्यार्थियों का कहना है कि भीषण गर्मी में स्कूल आने में डर लग रहा है, क्योंकि विद्यालय में पंखे तो लगे हैं लेकिन लाइट आने से वह चौपीस बने रहते हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालयों में सुविधाओं की जानकारी ली। शुक्रवार को डीएम ने नगर क्षेत्र स्थित कंपोजिट विद्यालय, अंबेडकर नगर प्राथमिक विद्यालय, प्रेम नगर प्राथमिक विद्यालय, कोट करबला और प्राथमिक विद्यालय कजियारा का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने निर्देश दिए कि परिषदीय विद्यालयों में शैक्षणिक संसाधनों के बेहतर उपयोग सुनिश्चित किए जाएं। बच्चों को रोचक पद्धति से सिखाने पर भी बल दिया गया। निरीक्षण के दौरान बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद रहे।
भीषण गर्मी के चलते विद्यालयों का समय परिवर्तित किए जाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ की सीतापुर इकाई की तरफ से बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को पत्र देकर विद्यालय के खुलने और बंद करने के समय में परिवर्तन की मांग की गई है। संघ की तरफ से कहा गया है कि शुक्रवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय बलोइया, शहादत नगर, कटेसर सहित अन्य कई विद्यालयों में गर्मी के चलते विद्यार्थी और शिक्षक बेहोश हुए हैं। इन हालातों में विद्यालय संचालन का समय परिवर्तित कर दिया जाए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मनीष कुमार रस्तोगी, जिला मंत्री आराध्य शुक्ला मौजूद रहे। सीतापुर में उपचुनाव का माहौल गर्म है। 2 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे तेज चाल चल रही है। पार्टी ने नगर पालिका परिषद मिश्रिक और महमूदाबाद के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। नगर पालिका मिश्रिक में पार्टी ने रामदेवी पत्नी बालक राम और महमूदाबाद में मोहम्मद आमिर अराफात को मैदान में उतारा है। उपचुनाव के लिए 26 जुलाई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 31 जुलाई को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। 11 अगस्त को मतदान और 13 अगस्त को मतगणना कराई जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने तेजी दिखाते हुए प्रत्याशी घोषित कर राजनीतिक बढ़त ले ली है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में हो रहे अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव में संजय कुमार वर्मा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य में मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव की पुत्र वधू पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव की पत्नी सीमा भार्गव को प्रत्याशी घोषित किया गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर की नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य में अध्यक्ष पद पर हो रहे उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रभारी नामित किया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की तरफ से जारी पत्र के मुताबिक पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता को नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य के उप निर्वाचन का प्रभारी नामित किया गया है। नगर पालिका परिषद मिश्रिक और महमूदाबाद में रिक्त अध्यक्ष पद पर हो रहे उपचुनाव के लिए पहले से नियुक्त किए गए सहायक निर्वाचन अधिकारी को लेकर बदलाव किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया, नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य में आंशिक संशोधन किया गया है। यहाँ पहले सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नलकूप खंड 1 के सहायक अभियंता महेंद्र कुमार की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनके स्थान पर नलकूप खंड 1 के ही सहायक अभियंता अनुराग भारती को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुराग भारती सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में उपचुनाव संपन्न कराएंगे। हाईकोर्ट द्वारा परिषदीय विद्यालयों को मर्जर किए जाने पर रोक लगाने का स्वागत ग्राम पंचायत लालपुर के अभिभावकों और छात्राओं ने किया। बताते ब्लॉक मछरेटा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय लालपुर को प्राथमिक विद्यालय कुंदरौली में सरकार के आदेश पर किया जाना था, लेकिन इसे लेकर अभिभावकों और विद्यार्थियों ने विरोध दर्ज कराया था। ग्राम प्रधान सहित अभिभावकों ने क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव और डीएम अभिषेक आनंद से भी गुहार लगाई थी। उन्हें जैसे ही हाईकोर्ट के इस फैसले की जानकारी हुई, वह खासे प्रसन्न नजर आए। इस दौरान अभिभावक आजाद सिंह, अजय कुमार, मुल्हेराम, द्वारिका, बिंदेश्वरी सहित तमाम अभिभावकों ने खुशी व्यक्त की है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। तहसील मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम पंचायत 8 में आयोजित बैठक के दौरान लोगों को जागरूक किया गया। बैठक में वर्ष बोर्ड पर कानून पर चर्चा की गई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे पर भी चर्चा हुई। मुख्य अतिथि पूर्व डीजीपी डॉक्टर सूर्य कुमार ने एक देश एक इलेक्शन पर विचार रखे। उन्होंने सभी को हिल मिल कर रहने और छोटे मोटे विवादों को स्थानीय स्तर पर सुलझाने की सलाह दी। निसात मिर्जा एडवोकेट द्वारा आयोजित बैठक में बबलू सिंह, आकिफ अहमद सिद्दीकी, नफीस खान, अशरफ अली, कमरुद्दीन, ओम प्रकाश मौर्य, कवि जगजीवन मिश्रा मौजूद रहे। ब्लॉक रामपुर मथुरा कार्यालय सभागार में एक कार्यक्रम कर लर्नर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इन प्रमाण पत्रों का वितरण शिक्षा प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। यह कार्यक्रम विज्ञान फाउंडेशन द्वारा शिव नादर फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फाउंडेशन के शिक्षा प्लस कार्यक्रम के डिप्टी जनरल मैनेजर मैंग सिन्हा रहे। कार्यक्रम के दौरान निरीक्षरों को साक्षरता का प्रमाण पत्र दिया गया। अब तक 886 निरीक्षरों को साक्षर बनाया जा चुका है। कार्यक्रम में डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर उमेश कुमार, मनोज कुमार शुक्ला, रामायण यादव, जयमाला, लवली सोलंकी, शांति देवी, अनीता देवी, अंजनी मालती, सुमन देवी, शांति देवी, रुखसार बानो, जैनुल निशा, अंजलि, निधि कुमारी, शालिनी मौर्य, शीलू देवी, मुस्कान मिश्रा, उमेश कुमार, सचिव वर्मा, नीरज यादव, सरजू शुक्ला प्रधान व 166 लर्नर शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा निदेशक सौरभ शुक्ला ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान जिले में सिर्फ किशोर और तरुण श्रेणियों में ऋण वितरण की प्रगति की विस्तार पूर्वक समीक्षा की। उन्होंने ऋण वितरण की वर्तमान स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए योजना के अंतर्गत और अधिक पात्र लाभार्थियों को जोड़ने पर बल दिया। बैठक में डीएम अभिषेक आनंद ने बताया, मुद्रा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष ऋण वितरण किया जा चुका है। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक मनोज कुमार, जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी, विभिन्न बैंक शाखाओं के प्रतिनिधि और योजनाओं के लाभार्थी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट कार्यालय सीतापुर में प्रशासनिक अधिकारियों के रिक्त 2 पदों पर पदोन्नत लाभ प्रदान किया गया है। लखनऊ मंडल की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत अवध कुमार शर्मा और मिथिलेश कुमार वर्मा को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की है। सीतापुर के सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज में वुमेन डेवलपमेंट फोरम द्वारा आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजित कार्यक्रम में प्रथम और द्वितीय वर्ष की छात्राओं को कॉलेज के नियम, आचार संहिता, सुरक्षा और महिला अधिकारों से अवगत कराया गया। मुख्य अतिथि फादर साजिमन फिलिप ने शिक्षा और नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया। रीमा शर्मा, सोनाली श्रीवास्तव, रश्मि मिश्रा ने विस्तार से जानकारी दी। नंदनी आशिता ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन छात्र लवन्या मिश्रा ने किया। विद्युत उपकेंद्र सरैया कादीपुर क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने शुक्रवार को केंद्र पर हंगामा काटा और खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं ने कहा कि लगातार अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बीते 1 सप्ताह से ट्रिपिंग जारी है, जिनमें 6 घंटे से अधिक समय रोस्टिंग का निकल जाता है। उसके बाद बिजली के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस दौरान सिकंदराबाद को बिलौली फीडर से हटाकर सरैया फीडर से संबद्ध करने की मांग की गई है। उपभोक्ताओं ने अधिशासी अभियंता को संबोधित प्रार्थना पत्र जय संतोष कुमार सिंह को सौंपा। इसके बाद करीब 1 बजे बिलौली फीडर की बिजली शुरू हुई। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम रूढ़ा स्थित परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे के शहीद स्थल पर 26 जुलाई की शाम 4 बजे दीप जलाकर नमन किया गया। यह कार्यक्रम कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होगा। कैप्टन मनोज पांडे के चचेरे भाई अमित पांडे ने बताया, शहीद स्थल पर स्थित प्रतिमा को फूल मालाओं से सजाया जाएगा और इसके बाद दीप जलाकर सैनिकों को नमन किया जाएगा। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत छरासी के प्रधानपति एडवोकेट पंकज मिश्रा ने नैमिष के देवदेवेश्वर परिसर में संत महात्माओं को भोज कराया। इससे पहले रामचरितमानस पाठ का हवन और पूजन किया गया। इसके बाद संत महात्माओं और दंडी सन्यासियों को भोजन कराकर दक्षिणा दी गई। इस दौरान ओमकार मिश्रा सहित गांव के लोग मौजूद रहे। सीतापुर शहर के पुलिस लाइन स्थित श्री जंगलीनाथ बाबा के द्वितीय नगर भ्रमण में बाबा का रथ आकर्षण का केंद्र रहा। सुबह करीब 10 बजे बाबा का महाभिषेक करने के बाद दोपहर 11 बजे भव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद 11:30 बजे बाबा को नगर भ्रमण कराया गया। यह नगर भ्रमण जंगलीनाथ बाबा मंदिर से बस स्टैंड चौराहा, लालबाग चौराहा, घंटागढ़ चौराहा, ग्रीकगंज चौराहा, लाल कपड़ा कोठी, बड़ा हनुमान मंदिर सहित प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए पुनः निर्धारित स्थल पहुंची। नगर भ्रमण के दौरान कई झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। कलाकारों ने कई हैरतअंगेज करतब दिखाए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर के काजी कमालपुर और महोली में फूलन देवी के शहादत दिवस के मौके पर पहुंचे निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एक बार फिर राजनीति के मन से बड़ा संदेश दिया। मंत्री संजय निषाद ने मांग की कि फूलन देवी के संघर्षों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि नई पीढ़ी इस साहसी महिला की कहानी की प्रेरणा ले सके, जिसने अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। कार्यक्रम के दौरान संजय निषाद ने सपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सपा सिर्फ वोट की राजनीति करती, जबकि निषाद समाज के असली हितैषी भाजपा और निषाद पार्टी है। उन्होंने कहा, कुछ अधिकारी अभी भी योगी सरकार की नीतियों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस दौरान
कार्यकर्ताओं द्वारा एक बाइक रैली भी निकाली गई। रैली में शामिल अधिकांश बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सेवता विधानसभा क्षेत्र में निषाद समाज ने एक कार्यक्रम कर सांसद रही वीरांगना फूलन देवी की शहादत को याद किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा युवजन सभा के जिला अध्यक्ष संदीप कश्यप रहे। कार्यक्रम में सेवता से पूर्व विधायक मयंक सिंह जीन बाबू, जिला उपाध्यक्ष रति राम शुक्ला, विधानसभा अध्यक्ष सीताराम यादव, युवजन सभा जिला उपाध्यक्ष उत्तम यादव, आशीष राम किशोर यादव, रमेश निषाद, संतलाल निषाद, शर्मा चंद्र निषाद, हरि नारायण निषाद, राजू कश्यप, प्रदीप कश्यप, प्रमोद निषाद, राजकुमार निषाद, कमल कश्यप, अमीर निषाद, ब्रजेंद्र निषाद, देशराज निषाद, राहुल मिश्रा, अल्लन खां प्रधान, संग्राम मौर्य, अभिषेक पांडे, गोपाल यादव, मन्नेलाल पाल मौजूद रहे। तंबौर क्षेत्र के रतनगंज स्थित शारदा नदी के बैरागीपुर घाट से शिव भक्त कांवड़ियों का जत्था गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे का नेतृत्व बैरागीपुर के बाबा बालक दास द्वारा किया जा रहा है। यह जत्था सोमवार को गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर जलाभिषेक करेगा। इस मौके पर राष्ट्रीय शेर सेना के सेवता विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष श्याम शुक्ला, बेहटा ब्लॉक अध्यक्ष ऋतिक तिवारी, नवनीत मुनिंद्र तिवारी, नेकराम रमापति मौजूद रहे। खत्री सभा की बैठक में महिला सभा की जिला कार्यकारिणी घोषित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने की। बैठक में महिला खत्री सभा में संरक्षक पद पर खत्री नीलम धवन, निधि खन्ना, पूजा मेहरोत्रा, पूनम मेहरोत्रा को मनोनीत किया गया। जिला अध्यक्ष पद पर निर्मला मेहरोत्रा ने, उपाध्यक्ष पद पर सीमा महेंद्र, अंशु महेंद्र को मनोनीत किया गया। महामंत्री पद पर पूनम टंडन, अरिमा टंडन, स्नेहा महेंद्र, अंकित सैगल को मंत्री, रुचि मेहरोत्रा को कोषाध्यक्ष, ममता मेहरोत्रा को मीडिया प्रभारी, शुभा मेहरोत्रा को कृति टंडन, पारुल मेहरोत्रा, ऋतु टंडन, रुचि कपूर को सांस्कृतिक मंत्री बनाया गया। दीपाली खन्ना, अंजलि धवन, रीना धवन, पूजा मेहरोत्रा, कविता धवन को प्रचार प्रसार मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। मनोनयन पर संरक्षक सुधीर मेहरोत्रा, गोपाल टंडन, जितेंद्र मेहरोत्रा, सौरभ मेहरोत्रा, सचिन मेहरोत्रा, मीनू कपूर, मनोज कपूर, नितिन मेहरोत्रा, मनोज सेठ, विशाल टंडन, मनमोहन टंडन आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गढ़ी करौंदी मजरा गढ़ी में नाली निर्माण का काम शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी तैर गई। बताया जाता है नाली निर्माण का काम आपसी विवाद के चलते रुका पड़ा था। अधूरे काम की वजह से आवागमन में दिक्कतें हो रही थी, जिसे लेकर ग्रामीण नवमी लाल ने एक प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को दिया था, जिसके बाद राजस्व निरीक्षक रवि मिश्रा, बीडीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर जानकारी ली और नाली निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश प्रधान अनीत कुमार, सचिव सुशील कुमार को दिए। इस मौके पर रेडियो पंचायत संजय सिंह, उप निरीक्षक नगेंद्र द्विवेदी, लेखपाल पवन राय, भूपेंद्र सिंह तोमर, अनिकेत सिंह, उमेश कुमार, अजय कुमार आदि मौजूद रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 11 वांछितों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना तंबौर, नैमिषारण, मानपुर, सिधौली, सदना, इमलिया, सुल्तानपुर पुलिस ने 1-1, थाना कमलापुर पुलिस ने 3, थाना रेउजा पुलिस ने 2 वांछितों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीतापुर की थाना महोली पुलिस टीम ने शातिर चोर को नकदी, आभूषण और अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया, सीओ महोली दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में महोली पुलिस टीम ने थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के ढोरहा के रहने वाले आकाश सिंह को गिरफ्तार किया है। आकाश सिंह के पास से 5000 रुपए नगद, आभूषण, नाजायज तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल धीरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल पंकज कुमार शामिल रहे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ब्लॉक विश्वा की तरफ से 26 जुलाई को संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर विश्वा के हजरत गुलजार शाह मेला मैदान पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर होंगे। अन्य अतिथियों के तौर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह, आईपीएफ की जिला अध्यक्ष सुनीला रावत विचार रखेंगी। यह जानकारी संयोजक मोहम्मद बकरीदी खान ने दी। नैमिषारण के राजस्व अतिथि भवन में एक बैठक कर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने ललिता देवी चौराहे से चक्र तीर्थ राजघाट तक बनने वाले कॉरिडोर को लेकर बातचीत की। दुकानदारों ने कहा, अगर हमारी दुकानें या जगह ली जाए तो सरकार की तरफ से बनने वाली दुकानों में हमें दुकानें दी जाएं, जिस पर एडीएम ने सभी को भरोसा दिलाया। दुकान देने के साथ ही उचित मुआवजा दिलाए जाने की भी बात कही गई। बैठक में पर्यटन उप निदेशक डॉक्टर कल्याण सिंह, एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा, नायब तहसीलदार राम सूरत मौजूद रहे। सीतापुर कैंट स्टेशन पर 24 जुलाई को जीआरपी सिपाही द्वारा अमृतसर से दरभंगा जा रही जननायक एक्सप्रेस से गिरे यात्री को बचाने वाले कांस्टेबल को सम्मानित किया गया।
लखनऊ में एडीजी रेलवे प्रकाश, डीआईजी रेलवे सुधा सिंह ने सिपाही रजनीश कुमार को प्रशस्ति पत्र 2000 रुपए नगद प्रदान कर सम्मानित किया। बताते चले, गुरुवार को जीआरपी सिपाही रजनीश कुमार और आरपीएफ कांस्टेबल धीरेन्द्र यादव ने बिहार के जिला सीवान के खुम्मा सीतागढ़ी के रहने वाले यात्री साहिल कुमार को उस समय बचा लिया था जब वो चलती ट्रेन से अचानक गिर पड़ा था। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के उच्च प्राथमिक विद्यालय सांडा में बिजली की सप्लाई शुरू होने पर शिक्षक और विद्यार्थियों ने सीडीओ के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। बताया जाता है कि इस विद्यालय में कई महीनों से बिजली की आपूर्ति ठप थी। सीडीओ अभिषेक कुमार ने निरीक्षण किया और उन्हें बिजली न आने की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके बाद बिजली की सप्लाई शुरू हुई। मितौली ब्लॉक सभागार में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीओ पंचायत प्रमोद कुमार ने की। उन्होंने बताया 1 अगस्त से शुरू होने वाला हरशंकरी पौधरोपण अभियान को सफल बनाने पर चर्चा की गई है। बैठक में संयोजक मानवेंद्र सिंह, सह संयोजक राम मोहन गुप्ता, विशाल सेठ, मनोज वर्मा, लोक भारती के ब्लॉक संयोजक अमित सिंह, डॉक्टर प्रमोद यादव, मुन्ना लाल राठौर, वन विभाग से अफजल प्रमोद कुमार मौजूद रहे। पवित्र श्रावण माह की अमावस्या पर ढकरेवा खालसा गांव से पहली डाक कांवड़ यात्रा रवाना हुई। शिव भक्तों का यह जत्था सरयू नदी से जल भर कर छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुआ। डाक कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों को तिलक लगाकर जयकारों के साथ विदा किया गया। कांवड़ यात्रा में विकास पांडे, सुभाष पांडे, राजेंद्र शुक्ला, सोनू, विजेंद्र, सत्येंद्र, दिलीप, कमलेश, शुभम सहित तमाम शिव भक्त शामिल रहे। आगामी वर्ष 2026 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ईर्षानगर ब्लॉक की सभी 81 ग्राम पंचायतों में निर्वाचक नामावलियों को दुरुस्त करने के लिए बीएलओ सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। तहसील प्रशासन की तरफ से 108 नए बीएलओ और सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है। धौरहरा ईसानगर खमरिया क्षेत्र में बिजली की सप्लाई बेपटरी हो गई है। हालात यह हैं कि कहीं कहीं पूरे दिन तो कहीं कहीं 24 घंटे बाद भी बिजली की सप्लाई नहीं मिल पा रही। उपभोक्ताओं का कहना है कि विभाग के जिम्मेदार फोन भी नहीं रिसीव करते। माना जा रहा है कर्मचारियों की छटनी के बाद से यह हालात और गंभीर हो गए हैं। बताया जाता है एरा, बसंतापुर, ईसानगर, बरौरी, खपरा आदि में 23 कर्मचारी थे। इनमें से 11 को सेवा से हटा दिया गया है। अब 7 फीडरों की जिम्मेदारी 12 कर्मचारियों पर ही है। धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के गडरियनपुरवा चहमलपुर में सरकारी स्कूल परिसर में वर्षों पुराना धार्मिक चबूतरा तोड़े जाने से ग्रामीणों में रोष पनप गया। बताया जाता है ग्राम प्रधान की मौजूदगी में आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है। देर शाम इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे कोतवाल सुरेश मिश्रा ने निर्माण कार्य रुकवाते हुए प्रधान को पुनः चबूतरा बनवाने के लिए राजी किया, जिसके बाद ग्रामीणों का रोष शांत हुआ। लगातार पड़ रही भीषण उमस और गर्मी से आम जनमानस त्रस्त है। सबसे ज्यादा दिक्कतें स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को हो रही। बताया जाता है नकहा ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल बड़ा गांव में शुक्रवार को एक छात्र शिक्षिका गर्मी से बेहोशी की हालत में पहुंच गए, जिन्हें आनंद फानन में सीएचसी नकहा ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। उमस भरी गर्मी को देखते हुए अभिभावकों और शिक्षकों ने स्कूलों का समय बदले जाने की मांग की है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अफसरों को दिए गए सख्त निर्देश की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर बिजली आपूर्ति की फील्ड रियलिटी का लेखा जोखा लिया। इस दौरान अफसरों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में न पैसे की कमी है, न बिजली की और न संसाधनों की। ऐसे में सुनिश्चित किया जाए कि अनावश्यक बिजली कटौती न हो, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा बिजली अब सिर्फ सेवा नहीं, आम आदमी की जरूरत और भरोसे से जुड़ा विषय है। और इस खबर में बात करेंगे दुनिया के प्रभावशाली 1000 हिंदुओं के तैयार होने वाली सूची की। दरअसल सनातन के वैभव को दुनिया को बताने के लिए कि हिंदू समाज के प्रभावशाली लोगों की सूची तैयार की जा रही है। इसके लिए अखिल भारतीय संत समिति ने अध्ययन शुरू कराया है। इस सूची में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के सभी प्रभावशाली सनातनी हिंदू के नाम शामिल होंगे। पहली सूची में 1000 प्रभावशाली लोगों को शामिल किया जाएगा। बताया जाता है अखिल भारतीय संत समिति अक्टूबर 2025 में होने वाली संस्कृत संसद में इस सूची को सार्वजनिक करेंगे। पहले चरण में 500 मृत और 500 जीवित हिंदुओं को शामिल किया जाएगा। और इस खबर में बात करेंगे 1 अगस्त से नो पार्किंग में गाड़ी खड़े करने पर होने वाली कार्रवाई की। लखनऊ नगर निगम ने एक बार फिर नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को उठाने और जुर्माना वसूलने की तैयारी की है। जुर्माने की आधी रकम नगर निगम और आधी ठेकेदार की जेब में जाएगी। करीब 3 साल बाद नगर निगम ने नो पार्किंग से गाड़ियां उठाने का फिर से खाका तैयार किया है।
इसके लिए ठेका दिया जा चुका है। यह अभियान 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक जुर्माने की दरें भी तय की गई हैं। इस बार 2 पहिया वाहनों के लिए जुर्माना 300, 3 पहिया के लिए 500 और भारी वाहनों में 4 पहिया के लिए 1500 और इससे अधिक के लिए 2000 रुपए तय किए गए हैं। और चलते चलते दर्शकों को यह भी बता दें कि आई इंडिया पर खबरों की श्रृंखला में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से मच सकता है सियासी बवाल। पंख चल रहे हौले हौले, छात्र हो रहे बेहोश, अब अंगूठा नहीं लगाएंगे, करेंगे हस्ताक्षर। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से आई इंडिया की खास बातचीत। आधुनिक युग में बैलों की जगह खुद हल खींचता किसान। स्कूल मर्जर पर हाई कोर्ट के आदेश से अभिभावक छात्रों में खुशी। ड्रोन उड़ाने वाले अब थाने में दर्ज कराएंगे अपनी कुंडली सहित अन्य कई महत्वपूर्ण खबरों को देखना न भूलें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसियोरा, सीतापुर।